जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के वीडियो में हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रही हैं डॉक्टर निशा पटेल, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं और डायरेक्टर हैं शाची विमेंस हॉस्पिटल, जो कि अहमदाबाद में है। डॉक्टर पटेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच नेहा। डॉक्टर निशा, आज हम बात करने वाले हैं मेनोपॉज के बारे में, एक ऐसा फेज जो कि हर महिला के जीवन में आता है, लेकिन अधूरी जानकारी की वजह से बहुत सारा तनाव उन्हें फेस करना पड़ता है, नॉलेज नहीं होती है, अपने अपने उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप आज हमें ये बताइए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेनोपॉज? Thank you so very much, first of all, G-Money, for giving me this opportunity. Let's discuss about the most important phase. जैसे आपने बोला कि फीमेल की लाइफ का ये एक important part होता है, that is the menopause. When she is stopping her periods, जब उनके periods stop हो जाते हैं. Actually, menopause is the three phases, three types होते हैं उसके. First है जिसको perimenopause कहते हैं. Second is actual menopause, and the third is post-menopause. Okay, so what is actually the perimenopause? That is the 10 years before you get your menopause. Menopause means when you stop your periods. So when there is a 10-year before that period, that is perimenopause. That actually comes in menopause in time when you stop your periods in the last phase, like 10 to 20 years post-menopause. That is called post-menopausal phase. ओके, सो टाइप्स में यही जो आपने हमें बताया कि प्री, एक मेनोपॉज और एक पोस्ट मेनोपॉज आता है। एंड मैम, इन तीनों स्टेजेस में, इन तीनों चीजों में फर्क क्या है? जैसे मैंने बताया, मेनोपॉज कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि ये एक टाइम है जब मेनोपॉज आ जाएगा। इट्स अ लॉन्ग फेज एंड दैट इज ड्यूरेशन, जो एक्चुअली 10 से 20 साल का एक ड्यूरेशन होता है, दैट इज मेनोपॉज। अब उसमें जो सबसे पहला, जैसे मैंने बोला, इट्स पेरीमेनोपॉज। दैट मींस जब एक्चुअली मेनोपॉज आ जाता है, उसके पहले कुछ सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें कि पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, थोड़ा हॉट फ्लशेस फील होने स्टार्ट हो जाते हैं, पीरियड कम हो जाने लगते हैं, थोड़ा वेट पुट ऑन होता है, ब्लोटिंग होता है। सो दैट इज अ पेरीमेनोपॉज फेज। उसके बाद आता है एक्चुअल मेनोपॉज, कि जब पीरियड ऑलमोस्ट बंद हो जाते हैं, लेडी को पीरियड आने कंप्लीटली बंद हो जाते हैं, उसका यूट्रस, उसकी गर्भाशय की थैली धीरे धीरे छोटी होने लगती है, ओवरी में से हार्मोन्स निकलने बंद हो जाते हैं। सो दैट इज एन एक्चुअल मेनोपॉज, जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं। और उसके बाद का फेज आता है पोस्ट मेनोपॉज, मतलब कि जब बॉडी में हार्मोन्स सब बिल्कुल भी नहीं रहे ओवरी में से, और तब जो सिम्टम्स आते हैं, जिसमें से हॉट फ्लशेस, स्किन पतली हो जाती है, मूड स्विंग्स आते हैं बहुत सारे, कई लोगों को बीपी, डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम्स भी डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, ओबेसिटी, ब्लोटिंग की वजह से कई बार ओबेसिटी भी डेवलप करते हैं वो लोग। सो दिस ऑल प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद पोस्ट मेनोपॉज में आते हैं। ऑल्सो डॉक्टर, मेनोपॉज के बारे में कई सारी लेडीज को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। किस उम्र में आइडियली मेनोपॉज की शुरुआत होती है, ऑनसेट होता है, और आजकल अर्ली मेनोपॉज भी हो रहा है? अगर ऐसा है तो उसकी क्या वजह है? मेनोपॉज कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता कि जब, जैसे मैंने बोला, मेनोपॉज आ जाता है। वो एक पूरा लॉन्ग फेज होता है, 10 से 20 साल का। नॉर्मली मेनोपॉज के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं 40 इयर्स पे, 40 to 45, 50 इयर्स तक उसके पेरीमेनोपॉजल फेज आता है। आफ्टर दैट, एट द एज ऑफ नॉर्मली 50 पे जनरली मेनोपॉज सेट हो जाता है, मतलब पीरियड नॉर्मली लेडी के 50 to 55 के बीच में बंद हो जाता है। और उसके बाद का फेज है, दैट्स अ पोस्ट मेनोपॉज। 55 से 70 या 80 इयर्स, दैट इज अ पोस्ट मेनोपॉजल फेज। अब जैसे आपने बोला अर्ली मेनोपॉज, वी हैव, अब हमें अभी नॉर्मल ओपीडी में हम बहुत सारे अर्ली मेनोपॉज के पेशेंट्स देख रहे हैं। इट्स अ न्यूअर ट्रायल जिसमें कह रहे हैं कि इंडियन लेडीज आर गेटिंग अर्ली मेनोपॉज। इंडियन लेडी को जल्दी मेनोपॉज आता है, या तो जेनेटिक फैक्टर या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर गिने, बट इंडियन लेडीज आर गेटिंग अर्ली मेनोपॉज। उसमें होता क्या है कि जो आपके ओवरी, मतलब अंडाशय, जिसमें से एग्स बनने की जो प्रोसेस होती है, वो जल्दी से वीक हो जाती है।
आपके हार्मोन बहुत जल्दी काम करने बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से 30 साल 35 साल में भी लोगों को पीरियड कम हो जाते हैं और 40 इयर्स पे तो पीरियड बंद ही हो जाते हैं। मैम इसका क्या लेना देना, इसका लेना देना क्या हमारे लाइफस्टाइल से है, जो आजकल अगर यंग लेडीज में मिड 30s में अगर मेनोपॉज हो रहा है तो? ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बोला, स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल फैक्टर, क्लाइमेट चेंज गिनिए या फिर जेनेटिक फैक्टर्स गिनिए, दिस ऑल आर मेकिंग सम टॉक्सिन्स, यू नो, वी आर ईटिंग एवरीडे केमिकल्स, वी आर गोइंग थ्रू ऑल काइंड ऑफ, यू नो, नाउ लेडीज गर्ल्स में भी स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। सो दिस ऑल आर एसोसिएटेड, ये सब एसोसिएटेड होते हैं अर्ली मेनोपॉज के लिए। ओके एंड मैम अगेन हमारा जो शो है वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर शो है। बहुत सारी लेडीज जो फिलहाल देख रही हैं देश के कोने कोने में, हर कोई नहीं कंसल्ट करता है गायनेकोलॉजिस्ट को, और आप आज उन सबको ये बताइए कि कौन से ऐसे लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं जो मेनोपॉजल लेडी एक्सपीरियंस करती है, और कब सही वक्त है गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करने का, कांटेक्ट करने का? एक्चुअली 40 साल के बाद हर एक लेडी को एवरी ईयरली या फिर कम से कम एवरी 2 ईयरली गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना ही चाहिए, बिकॉज मेनोपॉज ऐसा फेज होता है कि जो हर एक की लाइफ में इतना स्मूथ नहीं होता। कई लोगों को पीरियड प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, हैवी पीरियड्स आते हैं, अंदर फाइब्रॉइड की गठाने होती है, यूट्रस की लाइनिंग मोटी हो जाती है, गर्भाशय के कैंसर, ये सब प्रॉब्लम्स 40 इयर्स के बाद मेनोपॉज की एज में भी स्टार्ट हो सकते हैं। लेडी को लगता है सब खत्म हो गया, अब कहाँ दिखाने की जरूरत है, बट दिस प्रॉब्लम्स आर डेवलपिंग, अंदर बढ़ रहे हैं। तो बेटर एवरी ईयरली सोनोग्राफी करवाइए, एवरी 2 ईयरली पैप स्मीयर, जिसको हम गर्भाशय की कैंसर की जांच कहते हैं, वो हर एक लेडी को मेनोपॉज के टाइम में करवाने ही चाहिए। और थर्ड एक आता है जो होता है ब्रेस्ट का कैंसर, मैमोग्राफी, दैट इज ऑल्सो नीडेड इन द मेनोपॉजल एज, क्योंकि उस एज में भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब बात आती है सिम्टम्स मेनोपॉज के क्या है। सो सिम्टम्स में सबसे पहले होते हैं कि पीरियड इरेगुलर होने स्टार्ट हो जाते हैं, 10 डेज 15 डेज चढ़ के पीरियड आते हैं, कम आते हैं और धीरे धीरे फिर बंद हो जाता है। 2-3 महीने में या 6 महीने में थोड़ा स्पॉटिंग हो जाता है, लेकिन पीरियड बंद हो जाता है। सेकेंड, ब्लोटिंग फील होता है, बिकॉज पीरियड नहीं आते तो यू फील ब्लोटेड इनसाइड द एब्डोमेन। दैट इज थर्ड पार्ट इज इन मूड स्विंग्स। वी हैव सीन कई लेडीज घर में, मम्मियों को भी वी हैव फील कि भाई थोड़े मूड स्विंग्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है बारी बारी में, एंजाइटी बढ़ जाती है, कई बार अननेसेसरी क्राइम होता है। सो दिस ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। स्ट्रेस, इन चीजों की वजह से, मूड स्विंग्स की वजह से कई बार स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है। डिप्रेशन भी वी हैव सीन के मेनोपॉजल लेडी में ज्यादा होता है। फोर्थ आता है स्किन ड्राइनेस, वजाइनल स्किन भी ड्राई हो जाती है, अपनी नॉर्मल स्किन भी ड्राई हो जाती है। यूटीआई मतलब यूरिनरी इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं, वजाइनल स्किन ड्राई हो जाती है। एंड लास्ट, देयर आर सम और मेडिकल डिजीजेस जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ता है, कैंसर जैसे मैंने बोला, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, तो ये सब प्रॉब्लम भी बढ़ जाते हैं। सो बेटर एवरी टाइम चेकअप इज नेसेसरी। एब्सोल्युटली, और आपने बड़े अच्छे से हमें समझाया। तो अगर आप ये चीजें सुन रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिखाइए अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को। सो डॉक्टर निशा, आपने हमें मेनोपॉज के बारे में बताया, अब हमें पोस्ट मेनोपॉज के बारे में बताइए कि पोस्ट मेनोपॉज व्हाट आर द चेंजेस दैट अ वुमन गोस थ्रू, और पोस्ट मेनोपॉज भी क्या कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं या सब धीरे धीरे सेटल हो जाता है? पोस्ट मेनोपॉज वो फेज है जब लेडी के पीरियड कंप्लीटली अब बंद हो गए, शी इज नॉट हैविंग हर पीरियड्स, हर रिप्रोडक्टिव जो एज है वो अब स्टॉप हो गई वहां पे। लेकिन इस टाइम पे भी उसको यूट्रस के कैंसर के चांसेस होते हैं। कई पेशेंट्स होते हैं कि 2 साल 3 साल से पीरियड नहीं आए लेकिन अब पीरियड स्टार्ट हुए, तो दिस आर द केसेस के जिसमें यूट्रस के कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो कभी भी पीरियड्स को इग्नोर मत कीजिए। सेकेंड, जैसे मैंने बोला, यूटीआई के चांसेस अपनी दादियों में वी हैव सीन दे हैव फ्रीक्वेंट यूटीआई प्रॉब्लम, उनको बारी बारी 6-6 महीने पे यूरिनरी प्रॉब्लम्स होते हैं। सो दिस इज द फेज के मेनोपॉज की वजह से है। स्किन ड्राइनेस और वो सब रहता है, स्किन पतली हो जाती है, तो स्किन इन्फेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दिस इज अ फेज कि जब पोस्ट मेनोपॉज में इतनी चीजें हमें ध्यान रखनी है। डेफिनेटली। एंड डॉक्टर, क्या पोस्ट मेनोपॉज भी अब अगर पीरियड बंद हो गए, क्या उसके बाद भी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते रहना चाहिए? ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बोला कि मेनोपॉज आ जाने के बावजूद यूट्रस के कैंसर होने के चांसेस होते हैं, उसके बावजूद ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं।
सो इट इज नॉट कि खत्म हो गया दैट मींस अब यूट्रस कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा. इट नीड्स टू बी चेक. हाँ, पहले 2 साल चेक करवाइए, सब नॉर्मल रहता है. हर 3 साल जाइए, 5 साल जाइए. यू कैन इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी, बट यू नीड a frequent checkup, of course. Absolutely. And Dr. Nisha, it was lovely having you on our G Money Health Show. आपने बड़े अच्छे से हमें समझाया. So on that note, मैं नेहा बजाज आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ G Money Health Show की पूरी टीम की तरफ से. Thank you so much. Thank you so very much, G Money and Neha. सो आई एम श्योर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा. आपके घर में मम्मी है, दादी है, नानी है. मेनोपॉज एक ऐसा फेज है जो कि हर महिला अपने जीवन में अनुभव करती ही करती है. उस प्रोसेस को और स्मूथ बनाने के लिए हम ये छोटा सा टॉपिक आज डिस्कस कर रहे थे अपने शो में. एंड मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेशन वेरी यूजफुल. अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा. किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा. ऑन दैट नोट, मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत. मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड में. तब तक के लिए सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर जी मनी हेल्थ शो.